बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 डी स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्सप्रेस द ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर। यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डी स्टूडेंट यही है, यह रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट और प्लस इमेजिनरी यूनिट, यानी a प्लस बी आयोटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। रियल नंबर होता है, फिर इमेजिनरी नंबर होता है, और ये b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी नंबर का। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पहला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। इसमें वो देता है 2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन डी स्टूडेंट है, 2 और प्लस 3 आयोटा और प्लस ब्रैकेट खोल लें, बाहर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, उसी तरह होगा 7 माइनस 2 आयोटा। अब डी स्टूडेंट्स जो है वो इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें और रियल जो है वो पार्ट कर लें। तो ये 2 और ये प्लस 7 और ये मैंने 7 और 2 को अलग कर दिया और इसका साथ ये 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। इसको मैंने आयोटा वाली रकमें अलग कर दी और रियल पार्ट जो है वो मैंने अलग कर दी। अब ये क्या आ जाएगा, 7 और 2 जो है इसको प्लस करें तो ये 9 आता है, और प्लस जो है ये 3 से 2 निकालें, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा, ये आयोटा या 1 आयोटा आ जाएगा। ये जो है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डी स्टूडेंट। 1 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो देख लें ये 9 है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल पार्ट जो है 1 है। तो डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जी। सेकंड पार्ट जो है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 ये 10 आ जाएगा, और प्लस जो है ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 बार 8 आयोटा आ जाएगा, और ये इसी तरह माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 को तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 7 बार 21 21, और ये माइनस और प्लस माइनस जो है 4 3 बार 12 जो है ये आ जाएगा 12 आयोटा। अब क्या करना है डी स्टूडेंट, रियल को अलग कर लें, रियल नंबर अलग कर लें और इमेजिनरी नंबर अलग कर लें। तो ये 10 और माइनस 21 और ये आ जाएगा प्लस 8 आयोटा और माइनस 12 आयोटा। अब क्या करें जी, यहाँ से ये देखें डी स्टूडेंट, प्लस 10 और माइनस 21, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा, ये माइनस 11 आ जाएगा। प्लस 8 माइनस 12, एक के साथ प्लस हो इसके साथ माइनस हो तो रकमें सब्ट्रैक्ट होती हैं और साइन बड़ी रकम का 8 और ये 4 12, ये 4 आ जाएगा, 12 से 8 निकालें बाकी 4 आ जाएगा, और ये 12 बड़ा है इसके लिए इसके साथ माइनस जो है ये लगाएंगे 4 आयोटा। डी स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन जो है वो माइनस 11 माइनस 4 आयोटा, ये इसका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम इसका थर्ड पार्ट, इधर ही मैंने लिखा है थर्ड पार्ट, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट ये है माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 आयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3, और ये माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई आएगा, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा।
ये ब्रैकेट खोल दिया। अब ये भी देखें माइनस है, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +4 है तो ये -4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस जो है ये 9 आयोटा आ जाएगा। अब क्या डियर स्टूडेंट करना है, आप रियल नंबर अलग कर लें और इमेजिनरी नंबर अलग कर लें। 3 - 4 जो है ये इसको इकट्ठा कर लिया, और -5 आयोटा और ये -9 आयोटा, आयोटे वाली इकट्ठी कर ली और बगैर आयोटे की उसको इकट्ठी कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। और ये देखें +3 और ये -1 आ जाएगा, और 9 और 5 एक जैसे साइन हो तो रकमें ऐड हो जाती हैं, साइन वही रहता है। 9 को 5 के साथ ऐड कर लेंगे, और 9 - 5 = 14, ये 14 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट। ये -1 - 14 ठीक है ये आंसर। अब देखें जी अगला पार्ट इसका करते हैं। अगला पार्ट डियर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसको हम मिटाकर जो है वो कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, ये 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 और प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25। डियर स्टूडेंट ये 4th पार्ट है इसका, इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं रकम गलत तो नहीं लिखी। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25 जो है ये डियर स्टूडेंट्स रकम बिल्कुल ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये 2 इस तरह आप लिख लें, ये 2 आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू -1 है, तो आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे, और प्लस जो है ये 6 और आयोटा क्यूब को मैं लिख लेता हूँ आयोटा, इसको तोड़कर आयोटा स्क्वायर और आयोटा 1 क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे 2 + 1 तो ये आयोटा जो है इसी तरह 3 आ जाएगा, प्लस और 3 आयोटा 16 को मैं लिख लेता हूँ आयोटा 2 और इसकी पावर 2 लिखें, फिर देखें क्या पावर बनता है, पावर 8 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, और ये -6 जो है आयोटा को तोड़कर मैं लिखता हूँ आयोटा 18 और मल्टीप्लाई आयोटा 1। अब इसको देख लें 18 और 1 19 आ जाएगा, प्लस जो है ये 4 आयोटा 25 को मैं लिख लेता हूँ तोड़कर 24 और आयोटा 1 जो है ये 1 और 25 जो है वो प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसको हम मज़ीद आगे सिंपलीफाई करते हैं। मज़ीद क्या है जी डियर स्टूडेंट, ये 2 जो है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा, और प्लस 6 जो है ये आयोटा स्क्वायर जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -1 लिखेंगे, और साथ आयोटा जो है आयोटा लिख लें, प्लस ये 3 आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई, ऊपर रेज़ टू पावर 8 और -6 ये आयोटा 18 को मैं लिख लेता हूँ, पहले तो पावर 2 करें और फिर इसकी पावर क्या करें 9 कर लें, 9 2 बार 18 तो साथ आयोटा जो है ये 1 इसी तरह, प्लस 4 आयोटा पहले तो लिखें आयोटा 2 लिखें, फिर देखें पावर क्या बनता है, ये 12 बनता है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 बार 24 24 आ जाएगा, और आयोटा 1 जो है लिखने की 1 ज़रूरत नहीं है। तो आगे डियर स्टूडेंट ये देखें ये आ जाएगा -2 आ जाएगा,
और ये प्लस माइनस माइनस जो है ये 6 आयोटा आ जाएगा, 6 आयोटा। आगे देखें डियर स्टूडेंट, ये प्लस, अब ये डियर स्टूडेंट ये पावर जो है ये इवन है पावर इसकी, ये ब्रैकेट जो के अंदर जो है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर पावर आड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता। तो ये पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। वन की पावर जो मर्जी रख लें 1 नहीं रहता है, और ये 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आगे जी देखें -6 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो लिखेंगे -1 और ऊपर पावर 9 आ जाएगा पावर, और साथ ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी। आगे प्लस ये 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 लगाएंगे और ऊपर पावर 12 आ जाएगा और साथ आयोटा इसी तरह आ जाएगा। डियर स्टूडेंट देखते जाएं, गौर करते जाएं, ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई स्टेप छोड़ नहीं रहा। ये -2, ये -6 आयोटा और +3, और ये देखें ये पावर इसकी आड है। जब पावर आड है तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा, ये और 1 की पावर जो मर्जी 1 नहीं रहता है, और ये पावर आड है, माइनस ख़त्म नहीं होगा। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 7 आयोटा, ये 6 आयोटा आ जाएगा। प्लस चलें ये पहले देख लेते हैं, ये पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। चलें जी प्लस प्लस ही रहेगा, और ये +4, और ये देखें जी ये इसकी पावर -1 है, माइनस है ब्रैकेट, ऊपर पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर 12 1 ही रहेगा, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 रहेगा, और साथ 4 आयोटा आ जाएगा। ये इसका सिंपलीफाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब देखें, गौर करें इसको, तो ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करें जी, इसको चलें यहाँ ही सिंपलीफाई कर लेते हैं। -2 और +3, -2 और +3 क्या हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये 1 लिखा है, और प्लस जो है ये 4 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो ये 1 + 4 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स था इसका। आगे ये इसके पार्ट्स 4 हो गए हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।